नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम जयप्रकाश नारायण सिंह है। ये घटना बच्चे का नाम था अमितेश कुमार सिंह जिनकी मौत हुई है, जी। ये घटना किस दिन की है? यह घटना 2 तारीख को करीब 3 मैंने 2:30-3 के करीब वो लोग पकड़ कर ले गए थे। अच्छा, कौन लोग ले गए थे पकड़ करके? मैंने कहने का मतलब है मुर्गी फार्म जो है वहाँ विजय यादव का है। उसी फॉर्म पे वो अपना लोग ले गए उन तीनों को और वहाँ अपना किए। देखिए हम ज्यादा बोलना अब नहीं जा रहे हैं। हम समझ सकते हैं, आपकी हाँ, परेशानी को समझ सकते हैं। अब जब मान लीजिए कि प्रशासन वहाँ है तब बच्चे हमारे पीटे जा रहे हैं, उन लोगों को खदेड़ दिया गया, क्या हम कहें। अरे और जो 2 बच्चे हैं उनकी कहाँ पे इलाज चल रही है? कौन इसी हॉस्पिटल है रूबन, पटना के रूबन अस्पताल में उनकी इलाज चल रही है। नहीं चल रही है। वो भी अब कगारे पर है, मृत्यु के कगारे पर है। अब काम नहीं कर रहा उसका कोई चीज। वो मतलब उनकी भी हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। आप जिनकी मौत हुई है उनके क्या लगेंगे? मेरा भतीजा था। अपने सगे भतीजे? एकदम सगे भतीजे, मेरे बड़े भाई साहब का लड़का हो। अब तो उनके पिताजी सामने में थे, हम लोग बात करने का प्रयास किए, बट वो बहुत कुछ बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि जिसके घर में इस प्रकार का घटना घटेगा जाहिर सी बात है कि लोग कम बोले। एक चीज बताइए कि इसमें शुरू से बताइए कि इसमें कैसे कैसे घटना घटी। इसमें घटना जो घटी है वो हमारे भतीजे जो थे, गेहूं का सीजन है आजकल पटवन के लिए, वो गए थे खेत पटाने के लिए। खेत पटाने के क्रम में वो जो मुखिया हमारी हैं आरती देवी, जो विजय यादव की पत्नी हैं, उनका अपना मुर्गी फार्म है। तो इन लोगों ने अब बच्चों का अपना मूड हुआ कि बिरयानी बनाते हैं, मुर्गा खरीदने गए थे। तो एक लड़का जो अभी रूबन में भर्ती है वो गया था, और उसके बाद ये जो बच्चे खेत में थे इनको फिर एक तरह से कहिए कि अगवा करके वहाँ उठा के लोग ले गए 10-12 आदमी, और फिर बंद करके बाकी वीडियो में आपको दिख रहा है। कोई पुराना रंजिश भी था क्या? कोई रंजिश नहीं। अभी जो ये अमितेश है जिसकी मृत्यु हुई है, विजय यादव जो अभी हमारे वर्तमान मुखिया के पति हैं, 20-25 बांस हमारे घर से, क्योंकि उन लोगों के पास बांस नहीं है, 20-25 वो खेती उती में वो शायद सब्जी उब्जी का भी काम करता है, तो खुद अपने यहाँ से 20-25 बांस दिया था। अब वो सब परिचय था, उस परिचय के आधार पे वो मतलब वहाँ पहुँचे। इतना मतलब आपस में कोई रंजिश नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, लेकिन वो परिवार जो है वो परिवार समझिए अपराधी प्रवृत्ति का है। उसके दादा जो है डाकू डकैत रहे हैं, जो पुराने हमारे यहाँ बोलते थे ना कि पुराने लोग में कि चोरी करने वाली जो टीम को चोर कहते थे, और वैसे जो डकैती होते थे, तो उसके दादा डकैत रहे, उसके बाप डकैत रहे। डकैती में उसके बाप की हत्या हुई, ठीक। और ये जो है ये अगर इसके ऊपर आप देखेंगे विजय यादव के ऊपर, तो विजय यादव के ऊपर आपको कम से कम अगर खंगालेंगे तो 8-10 केस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्या ये सुनने में आ रहा था कि शायद वहाँ पे थाना पुलिस भी उपलब्ध थी, इसके बावजूद भी उन लोगों को मारा गया? ना 2-3 घंटे तक तो वो लोग बेदर्दी से पीटे हैं। अच्छा। जो भी किया है, उसके बाद जब थाने को सूचना दी गई, थाना हमारा यहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक सुनने में आया कि एक इधर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में ही एक कोई चौकी है। उस चौकी पे कुछ लोग मतलब 3-4 लोग पुलिस वाले थे, वो जब अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे यहाँ से भी जब ये प्रकरण हो रहा था तो कुछ लोगों को पता चला, वहाँ के लोगों द्वारा ही बताया गया कि ये लोग मर जाएंगे जिस हिसाब से उनके ऊपर मतलब वहाँ पे टॉर्चर चल रहा है। तो यहाँ से कुछ लोग गए, वहाँ तकरीबन 400-500 लोगों का घेरा, और किसी भी आदमी को बाहर से अंदर नहीं जाने दिया गया। उसी पीरियड में वो पुलिस टीम पहली अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पहुँची है, और वहाँ पे जो है जब वो टीम पहुँची है तो हमारे 2 भतीजे हैं, जिसमें से एक आलोक जो अभी भर्ती है, उसके 2 भाई जो है वो हिम्मत करके फिर पुलिस आ गई, उस हिसाब से उनके सामने पहुँचे। पुलिस की गाड़ी के ऊपर पथराव हो गया, पुलिस के ऊपर वो लाठी डंडा चलाने लगे, ईंट पत्थर चलाने लगे, और उसके बाद ये जो दोनों आगे बढ़े थे फिर एक साथ मतलब सैकड़ों लाठी, रॉड, हथौड़े
मतलब इनके ऊपर चलने लगे। एक जो 3 तो पीड़ित हैं वो अलग है, एक बच्चा जो है उसका सर फट गया तो यहीं गांव के लोकल डॉक्टर से उसके सर में टाँका पड़ा है और वो उसका भाई आलोक जो है अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वहाँ पे वो मतलब वो गया है और थोड़ा ट्रीटमेंट के भी चक्कर में गया। अच्छा, इनको कितना बच्चे हैं? किनको? मतलब जिनके जो आपके भाई साहब के जिस बच्चे की हत्या हुई है वो कितने भाई थे? 2 भाई। 2 भाई थे। तो ये बड़ा वाले थे या छोटा वाला? ये बड़ा भाई था। अच्छा, एक इनसे छोटा है। उनकी जिसने मुखाग्नि दी है। वो जिनने अभी मतलब उनके ऊपर कोई चोट नहीं है ना? ना ना ना, जो खेत पटवन करने वो गया था, उसके साथ 2-3 लड़के जो होता है गांव समाज में और भी लोगों को मतलब वहाँ पे खेत पटाना था। उसमें से बच्चे कुछ बाहर के भी आए हुए थे, बाहर रहते थे, कोई पढ़ने वाला था, कोई नौकरी करने वाला था, तो एक मतलब समाज मिलेगा उस हिसाब से वो 3-4 हो गए थे। अच्छा, तो इनकी शादी कब हुई थी? 2017 में। तो 17 में शादी हुई थी। आप देख सकते हैं कि यही उनका बच्चा है ना? ये छोटी बिटिया है। अच्छा, ये बेटी है ना? हाँ, आप देख सकते हैं कि ये जिनकी मौत हुई है उनकी ये छोटी बेटी है। कितने बच्चे हैं उनको? एक ही है। बस यही एक बेटी ही है। अब सुनने में कल आया जब वो इसकी मिसेज, उसकी मिसेज जो है वो कल उसकी स्थिति गड़बड़ा गई है और स्थिति गड़बड़ाने के बाद कल वो हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में उसकी मिसेज पड़ी। कहाँ पे वो भर्ती हैं? छपरा। छपरा में। हाँ, शायद सदर हॉस्पिटल। अच्छा, अभी मतलब पूरे परिवार का देखरेख कौन कर रहा है? पूरे परिवार का देख रेख भाई साहब ही हैं। भाई साहब रिटायर हो गए हैं। मतलब उनकी तो स्थिति इतनी खराब है कि वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो उसके मतलब अगेंस्ट में कौन जा रहा है, ये सब देख रहा है? अभी तो ये समझिए है कि उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए ये 2 लोग थे। मैं भी बाहर नौकरी करता हूँ। उसी दिन जैसे ही खबर मिली मैं वहाँ से अपना भागा हुआ आया, तो ये दोनों लोग मतलब इतने वो थे कि मतलब कुछ बेटा भतीजा जो अभी आग दिया है और ये दोनों वहाँ इन्हीं का हमारे पास भतीजे का फ़ोन आया कि चाचा भैया नहीं रहा, तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी। बॉडी ऐसे जैसे आप लवारिस लाश कह लीजिए, कोई हॉस्पिटल में देखने वाला नहीं था। अब वो लाश भी उठाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने भेजा कि आप पुलिस को बुला के ले आइए। पुलिस थाने में गए तो थाने में पता चला कि जो खुद अपराधी है जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया, वो 1-1.5 घंटा से वहाँ थाने में बैठा हुआ था अपनी पूरी टीम के साथ। अच्छा, मतलब जिसने इस घटना को अंजाम दिया? मेन सरगना तो वो मुखिया है, जो औरत है, और उसका पति है वो विजय यादव, वो वहाँ थाने में 1-1.5 घंटा से बैठा हुआ था। जो 2 लड़के जिनकी पुलिस के सामने पिटाई हुई, जिनका जान बचा और पुलिस ने ही एक तरह से कहिए तो उनको बचाया, वो लेके उनको सीधे थाने पे भागते हुए चली गई और वो दोनों बच्चे थाने में मतलब समझिए कि वहाँ बंद थे। उन दोनों को अलग कमरे में उसके सामने बंद किया गया और जब पुलिस को ये पता चला है कि अमितेश सिंह की मौत हो गई, तब पुलिस ने ही उसको वहाँ से हटाया। इसमें मांझी थाना का बहुत पहले से ये मामला आते आ रहा है कि मांझी थाना जो था सो उसका उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा साठगांठ था। एकदम पूरा एकदम आप चाहें तो कॉल रिकॉर्ड खंगाल सकते हैं। जब जिस दिन की ये बरदात है उस दिन का आप उस विजय यादव या हम जो औरत मुखिया है, वो आज के डेट में तो अब ये हो गया है कि सरकार और शासन के चक्कर में महिला को आरक्षण देना है, तो फिर जो भी लोग हैं वो नेता होते हुए भी महिला को आगे लड़ा रहे हैं कि अपना वो करने के लिए। तो आपने पूछा क्या था? मतलब कि वही पूछे थे कि मांझी थाना जो है उसका साठगांठ इन लोग के साथ में बहुत एकदम जो उनका आपस में अगर उस दिन की बात की जाए तो 3-4-5 घंटे का आप कॉल रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, कितनी दफ़े बात हुई होगी मांझी जो जिसकी अभी तक गिरफ्तारी उसमें से हुई है, जो पुलिस के द्वारा जो 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई, क्या ये एक्चुअल लोग हैं या फिर जो फालतू लोग? ये वहाँ तो मतलब मॉब समझिए, वो तो प्रकरण ऐसा किया गया है कि एक तरह से जैसे लालू यादव का जो 1990 का दशक था वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझने का इशारा जो बोलते हैं काफ़ी है। वो चीज़ अब जैसे ही यहाँ तेजस्वी यादव का नेतृत्व मिला, हमारे जो अभी एकमा के क्षेत्रीय विधायक हैं वो एक यादव जी हैं,
और मांझी के जो विधायक हैं वो यादव जी हैं, उसके साथ इसका संबंध बहुत बढ़िया था। अगर उस दिन की वारदात आप देखें तो विधायक लोगों के भी कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाएं, इन लोगों से बात हुई होगी, थाना पर का जो इंचार्ज था उससे बात हुई। हमारे ख्याल से प्रशासन ने जो मतलब कार्रवाई करी है कि जो उस समय के वर्तमान थाना प्रभारी थे उनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो बिना समझिए या कि ये दोष हुए कोई निलंबित नहीं होता है। मुखिया के परिवार से भी कोई किसी का गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? मुखिया के परिवार से जो है, जब यहाँ पे बॉडी उसकी रखी हुई थी, जो मृतक हमारा भतीजा है, तो उस समय जो है गांव के लोग आक्रोशित हो गए और लाश नहीं उठने दिया कि जब तक एसपी, डीजी, डीजीपी ये लोग नहीं आएंगे, डीएम नहीं आएगा, तब तक हम लाश नहीं उठने देंगे। तो पुलिस प्रशासन और विधायकों के उसके दबाव में सिर्फ दिखावे के लिए उसके एक भाई को, जो कि वो भी सम्मिलित है, अच्छा। मारपीट में वो भी सम्मिलित है ऐसा नहीं है, वहाँ सम्मिलित तो ये है कि अगर देखा जाए तो उस समय जितने भी उस मोहल्ले के मोबाइल एक्टिवेट थे वहाँ पे, वो जो जगह है, मैंने डीएम साहब और एसएसपी साहब जी इन सबसे बोला कि सर आप चाहें तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वीडियो बनाने वाली बात जो वहाँ आपस में जब मारपीट हो रही है तो लोगों की आवाज़ आ रही है वीडियो में कि वीडियो बना ठीक से, कोई डिलीट नहीं करेगा। तो एक दफ़े वहाँ जितने मोबाइल एक्टिवेट थे उसको आप अपने कैप्चर में लीजिए, कौन कौन लोग थे, कौन कौन थे, और उसके वीडियो के आधार पे वो पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी कि वहाँ कौन थे। और जो पकड़ा गया है, जो आप बोल रहे हैं, जो उसका बड़ा भाई या शायद उसका भाई है, उसको सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे माहौल थोड़ा शांत हो और बॉडी यहाँ से चली जाए, तो दिखावे के लिए उसने सरेंडर किया है। अच्छा, अभी मुखिया और मुखिया का जो पति है, ये लोग फरार है क्या? ये लोग फरार हैं। पुलिस के द्वारा क्या आपको द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया कि अधिक से अधिक 48 घंटे के अंदर हम सबकी गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो एक तरह से कहें नामजद में जो सरेंडर किया है वो उसकी गिरफ्तारी हुई है, और हमें जो अब बाहर से सुनने को मिल रहा है, इक्का दुक्का लोग आप लोग के द्वारा कितने लोगों को जो है नाम दिया गया, नामजद किया गया? हमारे द्वारा जो है वहाँ पे थाने में उस समय भाई साहब की परिस्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बेटे की मौत हो जाए। सही बात। तो उस समय जो है वो अपने मानसिकता के हिसाब से पाँच छः लोगों का नाम वहाँ पे वो दिए थे। और अज्ञात कितने पर हुआ है? अज्ञात जो है वहाँ पे वीडियो अगर आप देखेंगे तो वीडियो में अब हम सबको पहचान रहे हैं, उस हिसाब से कम मेन जो अभियुक्त हैं वो 15-20 तो हैं ही हैं, ठीक, मेन अभियुक्त 15-20 हैं। और आरती देवी जो हुई, वो जो मुखिया हुई, उसने जो है हथौड़े मारे, रोड ले आके घर से दिया, औरतों का हुजूम इकट्ठा किया। वो एक तरह से कहिए तो मेन गैंगस्टर वही है, उसके निर्देशन में। उनका भी नाम दिया हुआ है? उसका नाम लिखा नहीं, वो जो मांझी प्रभारी था, वो मांझी थाना प्रभारी, उसका नाम ही नहीं लिखा? नहीं, हम लिखवा रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखा। इसका कंप्लेंट फिर एसपी से किए? बिल्कुल, जितने भी प्रशासन आई है हमने वो सारे कंप्लेंट किए हैं। तो फिर क्या लगता है कि वो ऐड हुआ है? इन लोगों ने कहा कि आपका वो चीज़ ऐड हो जाएगा। अभी तो अगर एक्चुअलिटी आप देखेंगे तो बहुत कुछ जो है, जो एक पीड़ित है जो वहाँ पे अभी रूबल में पड़ा हुआ है, कल हमारे सुनने में आया कि पाटलिपुत्र थाना जो है गई थी और उसका बयान भी लिया है। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रहने वाले भाई साहब हुए, और एक हमारे भाई साहब और रिटायर हुए हैं जो राजस्व कर्मचारी थे, और एक भाई साहब हमारे नैनीताल सेंचुरी पेपर में थे, वो भी रिटायर होकर यहाँ आ गए हैं। एक भाई साहब की दुकान, यहाँ किराने की दुकान है, वो रहते हैं, एक मैं। और रहने वाले जैसे अब हम 5 भाई हुए, जो पीड़ित है उसके पापा 5 भाई, हमारे फादर जो थे वो 5 भाई। जो दूसरा एक ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है, वो लड़का जो है हमारे पिताजी के जो भाई थे, वो हमारा चचेरा भतीजा हुआ। क्या इसमें लगता है कि कोई जाति विशेष करके भी कुछ इसमें ऐसा कुछ किया जा रहा है? जाति विशेष का तो अगर आप देखें तो जाति विशेष का हिसाब किताब जो है वो तो खुद बनाना चाह रहा है ना, वो है उस जाति से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वो जाति नहीं, 3 पुश्त उसका अपराधी है। सुनने में आ रहा है कि उसकी जो मानसिकता है वो जातीयता वाली है, हमारी नहीं। सुनने में आ रहा है कोई करणी सेना जो है राजपूतों की, वो भी शायद आप लोग के पक्ष में आने वाली, कुछ ऐसा बात है क्या? करणी सेना जो है हमारे पक्ष में जो है, हमारी किसी से कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है परसों
परसों कम से कम 5-10 हज़ार लोग बाहर से आ गए। अब हमें सुनने को मिला कि कुछ चंपारण से, बेतिया से, सोनपुर से, हाजीपुर से, इधर बक्सर से, आरा से, ये बलिया से बाहर के लोग थे और उनको जो मुर्गी फार्म पे कांड हुआ था वो बहुत हल्ला कर रहे थे। उनका मतलब एक मोटिव था मुर्गी फार्म कहाँ है, मुर्गी फार्म कहाँ है। उसमें से हम लोगों की मतलब पोजीशन ख़राब थी, उन लोगों को समझाते समझाते वो पूरा मॉब जो है वो पता नहीं कब वहाँ उनके मोहल्ले की तरफ चला गया और वहाँ कुछ आगजनी गुजनी हुई है, ये हमें पता चला। कोई सरकार के कोई नेता या कुछ ऐसे लोग आए थे क्या? हमारे पास एक जो सिग्रीवाल जी सांसद हैं वो आए थे। तो बीजेपी के हैं। हाँ, बीजेपी की। सरकार की तरफ से कोई नहीं है, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। भाई मुर्गा तो है, तो इसको कोई अनभट नहीं बुझा। उठा ये मुर्गा हम दे दें तब तक ले गोली फायरिंग कर दिया। ये तो कहिए जो हाथ उठा दे गोली निकल गया तब सीने पर लगता। अच्छा, एगो चीज बताएं कि सुने में यह होता है कि विजय यादव के ऊपर पहले से 10-15 गो केस बा, कुछ ऐसा बात बा का? ना ना, विजय यादव के ऊपर केस नहीं है। ना ना, ये सब गलत चीज है। अच्छा, हाँ, ये बात का हमको कहना है। अच्छा, वो विजय यादव का एक तो केस था, लगाऊ केस था। जौन ये पहले मुखिया था हरिंदर यादव, वही के चलते एक तो केस वो दाग दिया रहा। ये इसको बात है कि साचा ही बात बोलता है। अच्छा, एक चीज और सुने में आवता है कि इनका बहुत सारा विधायक के संगे लगाव बा, कुछ ऐसा बा का? सुनी, विधायक के संगे बतिए को देनी हाँ कि वो गरीब बानी अमीर बानी विधायक बड़ा कोई भी बा, सबका साथ है। अच्छा, सबका साथ मतलब आपका कोई हमता भी नहीं। ये हमें मुखिया हो गया, हमें बड़का कलेक्टर हुआ, कोई हमता नहीं। अच्छी एक चीज बताई कि ये अहिरान राजपूतान काहे होता टे? ये होता सिर्फ कहे के मतलब कि ये 15 बरस तो जो चोर है, जो बचपन से चोरी किया है और चोरी के निगाह से सब लोगों को कहा कि ये अपना घर खोल कर सोचिए और मुखिया हमको बनाइए। अच्छा, और घर खोल कर सोचिए, कोई चोर बदमाश नहीं आएगा। तो धरी कि ये मुखिया कितना दिन से बा? मुखिया कितना दिन से बा? अभी तो साल बहुत अबे ओ, एकरा से पहले ही मुखिया ना रहन? ना ना, तो धरी कि ये मुखिया के वो मुखिया के इस सास देले बड़े कहले कि जे तरह के जीतावल जाई। अब धरी कि हरिंदर यादव है, जो हरिंदर यादव के द्वार पर गए थे, ये दोबारा खड़ा हुआ था। हम पंजाब थे, पंजाब से आए वोट मांगे, वोट मांग कर वो बदमाशी कर ये जीत गया। हरिंदर यादव जीत गया था। वो चोर क्या बोला कि ये माने बदमाशी कर गोली चला कर सब वोट को खत्म करके इनार में डाल दिया। सारे पुलिस भाग चला। अच्छा, एक चीज बताइए, रउरा बूढ़ बुजुर्ग आदमी बानी, एकरा में रउआ कीकर लागता कि कीकर गलती बाटे? सुनी, हम साचा बात करें, माँ धरती के लिए पिता स्वान चल जाना है ऊपर। लेकिन ये कानून साफा उल्टा हो गइल बा। इस साफा उल्टा विजय यादव के लगे सारा सच्चाई बा। बाप को मारा गया तो कोई कुछ नहीं किया, फिर भी गोली चला तो कुछ नहीं हुआ। अभी ये कानून क्या करेगा? गरीब मर रहा है, सब आदमी मर रहा है। राजनीतिक क्या है इसे हमको समझे में नहीं आवत। तो अभी सरकारों तो रउरे सबके बा ना? लोग कहता कि लालू जी के बेटा अभी बावन उप मुख्यमंत्री, माने लालू चाहे तेजस्वी का करेंगे? हम लोग मर जाएंगे, बाल बच्चा सब छोड़ कर घर द्वार चला गया। राजपूत यहाँ चढ़ चढ़ के कुछ दिन पहले से भी हमारे टोला से धरिए कि ये राजपूतान का पहले खटिया बिछाता था, बाबू साहब के बाबू साहब कहता था। अभी धरिए कि ये युग बदल गया है, हम बाबू साहब नहीं कहते, हम प्रणाम नहीं करेंगे। ये लोग बकुला गया है कि बहुत अहिर आगे हो गया, बहुत अहिर ये हो गया। तो एकरा में माने रोड़ा लगा था कि विजय यादव कहीं से कोनो गलती नहीं? कोनो गलती नहीं, सारा ये केस धारा उल्टा हो गई बाबे, सारा उल्टा। लोग तो कहता कि जो थाना प्रभारी जन रहन पहले मांझी थाना के, वो मिलल रहन इनकरे संगे मिल के रहत रहन। सुनी, अब कहे के मतलब कि वो तना हम बता सके मिल के रहे चाहे कोई रहे, ये जो लड़का है नु
इसमें गलती कहीं नहीं है। वो रहेगा, मर जाएगा, मिट जाएंगे, जो कुछ हो जाएंगे, सच्चाई है, सच्चाई है। ये सब पलानी है लगावले रहनी है, सब माल गोरू रखले रहनी है, सब अनाज पानी सब पाव भनई के हमनी के बाल बच्चा ओढ़ना बिछावना सब बर्तन सर्तन सब है जर जुर गइल बा। हमनी के गरीब आदमी कौन खैला बिना लोग थे, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर हमनी के कहा देखा तनी से घास भूसा के हमनी के गइल बानी सतले ने लागल बा त लोग अच्छा, मतलब आप लोग को ये मालूम नहीं था कि कौन लोग आए थे? ना सर हमनी के ई कुली लोग कवन आइल बा ई का को के हमनी के चल गइल। हमनी के ना चोर ना बदमाश ना हमनी के कुछ सर। कब कब ये घटना हुआ थे? दिन में हुआ था कि रात में हुआ था? हाँ ना दिन में सर दिन में कितना बजे? दिन में 12 बजे करीब में। 12 बजे दिन में। हाँ। कितना आदमी आई रहन जोन की एक हम लोग के थाना बोला कि घर में किली लगा लगा लुका जाओ, आया के माचिस बार दिया। तो कौन 12? अभी ये लोग सर नहीं देखा घर में तो ये थान- गाँव में के राजपूत लोग 12। मतलब ये राजपूत लोग, मतलब एक जाति विशेष के लिए हुआ है। हाँ हाँ बोली बोली रहो। ईरान और राजपूतान, हाँ तो ईरान में वो पूरा राजपूतान आकर के जराया। अच्छा, रीजन क्या था? रीजन क्या था जो वहाँ क्या कारण था? कारण क्या था? बदमाश मराया, इसी के कारण कौन से। बदमाश मराया है? वो बदमाश हो राजपूत, गांव का राजपूत। अच्छा, गांव का जो राजपूत है ना, वो लोग बदमाश था। बदमाश था। अच्छा, मतलब क्या करता था, कुछ मालूम है आपको? हाँ मालूम बहुत है। हाँ, किसी का मोटरसाइकिल छीन लेता है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी का घर में ढुक जाता है, किसी का बाहर से मार कर पीट करके पैसा छीन लेता है, बहुत चीज करता है। कौन लड़का जो जिनकी मौत हुई है? हाँ वो सब था, राहुल था, विकी था, और एक अब उसका नाम अभी नहीं जानते हैं, वो अभिराज था, वो भाग गया। कौन भाग गया? वो गदर। अच्छा, तो आप उस दिन थे यहाँ पे? यहाँ नहीं था, हम तो दूसरा जगह था। ओ, आप दूसरे जगह थे? हाँ। तो ये वीडियो में हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था कि कुछ लोगों को पीटा गया है। वो बदमाश को पीटा गया है। अच्छा, तो वो आप ही के गांव का लड़का था ना जिसको पीटा गया है? नहीं, वो गांव का था, राजपूतान था। गांव आपका मुबारकपुर है ना? हाँ हाँ, सिधरिया टोला वो है। गांव मुबारकपुर है। और वो गांव मुबारकपुर है। हाँ, तो मुबारकपुर में राजपूतान और हैरान सब हो गया था। सब हो गया था, वो मुखिया पर गोली चलाने लगा इसलिए हुआ। अच्छा, मुखिया जी का नाम क्या है? विजय यादव। अच्छा, विजय यादव पर गोली चला रहे थे। हाँ अच्छा, इसको आप लोग देखे थे? नहीं सर हमनी के माने वो गोली बोला चला चिल्लाए ने से हुआ ना। वो जी जगह उनकर बात थोड़े सर। हाँ। वहाँ के सर वो जी जगह बाटे, अब लोग दौड़त दौड़त गइल, अब मुखिया जी के मारा तालो पीटा तालो। तो मुखिया जी पर गोली लगा रहे कि ना लगा? हाँ लागल बा गोली का दुन मुखियो जी के। जरूर देखले रही? वो जी से मार लोग गइल त देखल का दुन जे मुखिया जी के गोली लाग गइल बाटे। गोली पकड़ लिया तो गोली ऊपर चला गया। अच्छा। उसका हाथ छिला गया पूरा, हाँ। इसीलिए वो तो गोली 2 फायर करके भाग गया। हमनी के अच्छा, तो इसके बाद कौन कौन आदमी पकड़ के मारा, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं नहीं, उस टाइम में तो हम लोग गया नहीं वहाँ। बाहर है, ये बाहर से आया। अच्छा, एक चीज बताएं, रौरा जा रही उती घरी कितना आदमी रहन जो ना घरी इस मारत रहन वो आदमी के? सर हम लोग घर में कर यार अपना पलानी में बाल बच्चा लेके सुतर है, हम नहीं जानते हैं। लगे नहीं खेन सर वहाँ होजगी बाप उनकर अच्छा, फुर्गी फारंग त हे जैसे लोग के यहाँ लागी तबे नु। जोन लइका जोन जेकरा के मार दिहल गइल बा, जेकर मौत हो गइल बा, वो लइका पहले से बदमाश रहे? अब सर हम लोग के नहीं रउआ जाना तनी? ए सारा बदमाश बा कि का बा वो जी कैसे गइल हमनी के देखा तनी से हे जैसे हमनी के बनिहारा आदमी हमनी के हे में करे आला, हमनी के ई कुली देखे आला नहीं की स। अब हमनी के तो रोवा तनी से जी आज तो घर दुआर बिना हमनी के होने दूसरा के और होने ले गल बानी समाल जाल खूंटा खटाड़ी सब ले गल बानी। सर है जंगला तूर कर, हाँ। पेट्रोल बांध कर, बम बना कर, बिक कर उमें आ सलाई मार दीजिए। पूरा जर के पर 2 अटैची था, एक पेटी था, एक ड्राम था। तो आप लोग के घर में आग क्यों लगाया गया? आप लोग के में घर में आग लागे है। ऐसे, हाँ। हमरा घर में आग लागल जे एने से आइल लो राजपूत जे पूरा वही लोग एक लाइने से जा रहा दी सो। अच्छा, तो ये राजपूत कहाँ के रहन? रौरे गांव के राजपूत हो मुबारकपुर के रहे लो। अच्छा, तो इहो मुबारकपुर है ना? तैसी धरिया टोला है सर। अच्छा, तैसी धरिया टोला के मतलब वो आइल लो जे पूरा मैं जरा दी सो, तो वहाँ नान जगह के मतलब आइल लो रहे लो में अच्छा, ये 4 गांव के आदमी ना रहा? ना रहल। ओमे 4 मुबारकपुर के गुंडा था सर, एकदम छोकरे था। मतलब अभी शादी हुई या चाहे नहीं हुई। अच्छा, तो मैं 4 गुंडा था। तो वो जी गया हमारा बच्चा है नू, तो हमारा बच्चा मैंने घर के छोड़ कर हम खोज रहा है जो हमारा बच्चा कहाँ गया।
तो कोई कोई कहा जे तहर बच्चा वहाँ गई तो एकदम जब ये लोग आया था उस समय कोई पुलिस यहाँ नहीं था? ना वो समय में पुलिस नहीं था। अच्छा, तो बाद में आप लोग पुलिस को कंप्लेन किए? नहीं जे यहाँ पर है चाहे मुखिया जी हैं चाहे ओने के हैं अब हम नहीं देख रहा है जे के यहाँ चलिए, तो आप देख सकते हैं कि लोगों के घर में देखी हमारे पर 2 गो अटैची हमरा पलंग पर ध के आ में जौन 2-4 थान 10 थान हमार गहना बा मतलब हमरा देहे पके तो गहना ले ले बालो हमारा अटैची या 2 गो जरा ले बालो पेटी जरा ले बालो बाकस जरा ले बालो तो सर बड़का डराम था तो लोग घर में घुसर है। घर में जंगला देले मने जे ढूके देखी अभी ये जंगला ढूके लायक बा कि नहीं खे। अच्छा, मतलब लोग घर में घुसल रहे। हाँ घुसल बा आ घुस के तबे हमरा घर में एने आके रहुआ देखी हमरा घर के हाल है देख ली